एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति का कारण नहीं जानते हो तो तुम मुझसे यही उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जान पाऊंगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ते हैं, तब आपको मेरे दुख का कारण पता चल जाएगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तो मैं सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही हो जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा सकता है। महसूस करो कि अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं भी आपके जैसा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है। उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण सी चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल एक कली है। सुबह अंधेरा होता है, जिस दिन के उजाले में फूल बन जाता है, शाम को मुरझा जाता है। यदि फूल केवल इसी बात की चिंता करता है तो शाम तक उसे मुरझाकर गिरना ही पड़ता है, वह कभी भी खिल नहीं पाएगा। इस तरह अगर आप केवल अपने दुखों के बारे में ही सोचोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप बारीकी से देखोगे तो आप अभी भी खुश हो सकते हो। आप उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हो, आप अंदर से खुश हो सकते हो। आप अपने जीवन की कमजोरी के बजाय अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हो तो आपको इस नियम का पालन करना ही होगा, अच्छे से ध्यान देना होगा और जीवन में सकारात्मक चीजें। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर वह आदमी कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मैं चलता हूँ, एक बात समझ नहीं आ रही है, क्या मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है? बुद्ध ने बहुत धीरे से उत्तर देना शुरू किया। मान लीजिए कि कोई भविष्य आपको बताता है, कोई भविष्य वक्ता आपको बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा कि किस तरह की परेशानियां हैं और किस बात की चिंता कर रहे हैं। आप उस वक्त सिर्फ हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप उसकी इतनी बड़ी परेशानियां कहते थे वह कुछ भी नहीं है। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है, आज शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ, और आप पाएंगे कि आपके पूरे जीवन के वे क्षण व्यर्थ हो गए हैं जो आपने चिंता, ईर्ष्या और व्यर्थ में नष्ट किए बिताए होंगे। लोग बोलते तो हैं लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर मानते हैं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं, यह हमारे कार्यों और विचारों से निर्मित होते हैं। वह आदमी जो बुद्ध की बातें सुन रहा था टोकते हुए बोला, तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूँ
यहाँ हूँ, एक खुशहाल जीवन जीऊँगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ जिए, वह तुम्हें आंतरिक खुशी और शांति देगी। अपना दिमाग ठीक करो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति के जीवन के अधिकतर दुख उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने मन का इलाज एक बच्चे के मन की तरह कर सकते हैं तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात कही, आप चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच अंतर जानना होगा, अंतर समझना होगा। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस प्रकार तैयार करना कि आप ना तो खुशी हैं और खुशी के मौके पर ज़्यादा खुश हो और ना ही ज़्यादा दुख हो। आपको खुद को पूरी तरह से मध्य में रखने का प्रयास करना होगा, जिसे मैं मध्य वर्ग कहता हूँ। यदि आप अपने जीवन में गहराइयों से उतारेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ आपको खुश कराती है और क्यों, तो अंत में आपको केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि आप आपके सभी दुखों का कारण हैं। आपकी इच्छा, आसक्ति, इच्छा, ये सब आपके मन द्वारा निर्मित है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रित कर लेते हैं तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि आप एक और छोटा सा काम करोगे, आप देखोगे कि आपके जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे और कागज लेकर आसाराम के एकांत स्थान पर बैठ गए। आपको वहां बैठकर उन दुखों के बारे में सोचना और लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनका कारण भी लिखना है। और दूसरे पेज पर आपको थोड़ी सी खुशी लिखनी है और यह भी लिखना है कि आपको यह खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आप आराम से सोच सकते हो। जाओ और सोचो, आराम से लिखो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद कुछ लेकर बुद्ध के पास आया। उसके हाथ में कागजात थे। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम कागज से अपना दुख पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने सबसे पहले अखबार पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सदस्य अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं अपने काम में अमीर नहीं हूँ और मैं अपने काम को सहजता से करता हूँ और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों ने बचत की है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम कम जानता हूँ, लेकिन खर्च बहुत करता हूँ। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी काफ़ी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं खुद हूँ। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद यह मेरी अपमानजनक इच्छा थी कि अगर मैं बीमारी से मर जाऊंगा तो मैं एक खूबसूरत महिला से शादी करूंगा। तीसरी, मैं मन में फ्री पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूँ, परंतु योजना पूरी नहीं होती। मैं दुख के सागर में डूब जाता हूँ, फिर यह दुख मुझसे सहन नहीं हो पाता।
मानसिक शांति और कभी ना खत्म होने वाली खुशियाँ पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में एक बार नमो बुद्धाय जरूर लिख दें।